कौमी असम्बली और सेनेट में बजट पर बहस शुरू। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने डड्डू बजट करार दे दिया। तकरीर में कहा कि बजट अवाम के साथ फ्रॉड है, ये मुल्क की बुनियादें हिलाकर रख देगा। ये बजट गैर कानूनी और अवाम दुश्मन बजट है। सेनेट में भी बजट पर बहस और सिफारिशात की तैयारी का काम जारी। बजट में बहस 10 रोज जारी रहेगी और फिर 30 जून को बजट मंजूर कर लिया जाएगा। बजट में तनख्वाहदार तबके पर आयद टैक्स पर भी नजरसानी की जाएगी। बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आज़म हाउस में बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात का शेड्यूल एक बार फिर तब्दील। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात अब 7 बजे होगी। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म को विफाक और पंजाब से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में बताएंगे। विफाकी बजट पर पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। मरीम नवाज के खिलाफ पार्टी की पंजाब क़यादत और अरकान की शिकायत पर बात होगी। नून लीग के बाज़ रहनुमाओं के बयान भी ज़ेर ग़ौर आएंगे। 4 बटन ऑन करके बिजली नहीं चलाई जा सकती, ये पूरा सिस्टम है, इतना आसान नहीं है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चीनी आला सतही वफ्द आज पाकिस्तान पहुंच रहा है। दौरे में वफ्द CPEC से मुतालिक बात करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीनी वज़ीर इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। चीनी सदर ने कहा कि हम CPEC को अपग्रेड करना चाहते हैं। वज़ीर आला KP के सिवाय धमकी देने के और कुछ नहीं कर सकते। बिजली इस्तेमाल करनी है तो पैसे तो देने होंगे। ये लोग 2014 के धरने का पार्ट 2 दोबारा करना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी की तनकीद। कहा चाहते हैं कि भी अवाम भी साफ सुथरा माहौल देखें, लेकिन वहाँ भी वज़ीर आला फिर मरीम नवाज जैसा होना चाहिए। रोटी सस्ती करनी हो या फिर रमज़ान में महंगाई कम करनी हो या फिर किराए के इजाफी पैसे वापस करने हो, ये सब काम मरीम नवाज ने कर दिखाया। 25 के 25 टाउनों में ये काम किया गया और बड़े एहसन तरीके से आलाइशों को उठाने का काम किया गया। तकरीबन 68,000 टन आलाइशों को हमने कराची के 25 टाउनों से इकट्ठा करने के बाद शहर की जो 3 लैंडफिल साइट्स है, जाम चाकरों की, गोंदपास की और शराफी की, वहाँ पर इसको अभी तक हम डंप कर चुके हैं। जितना बड़ा लाहौर शहर है उससे बड़ा तो हमारा गुलिस्तान जौहर है। ईद के दौरान कराची से 1,46,000 टन जबकि लाहौर से 46,000 टन आलाइशें उठाई गईं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं पहली बार कराची की सड़कों की क्लोरीन से धुलाई की गई और ये कार्रवाई कोई वज़ीर आज़म या वज़ीर आला नहीं देख रहा था, बल्कि कराची को बल्दियाती नुमाइंदों ने काम करके साफ किया। बेशतर अरकान पार्लियामेंट के पास स्मगलिंग की गाड़ियां हैं। गुज़िश्ता तारीखों में नोटिफिकेशन किया जा रहा है जो कि जुर्म है। सेनेटर फैसल वावडा का सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में बड़ा इंकशाफ। बताया वज़ीर खजाना और वज़ीर सनत को मालूम ही नहीं, मुझे ये पता है कौन कौन इसमें मुलविस है, नाम लेने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। सैलाब से पाकिस्तान को अब तक 30 अरब डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। सबसे ज्यादा तबाही सिंध में आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में NDMA के प्रोजेक्ट नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर की तकरीब से खिताब। कहा रवां बजट में वफाक ने सैलाब मुतासरीन के लिए 100 अरब रुपए रखे हैं। NDMA ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए अहम किरदार अदा किया। चेयरमैन NDMA ने मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निपटने के लिए इक़दाम किए। इलेक्शन ट्राइब्यूनल का मामला, सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला, इलेक्शन कमीशन की अपील मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने सदारती ऑर्डिनेंस पर सवाल उठा दिए। कहा अगर ऑर्डिनेंस से काम चलाना है तो पार्लियामान को बंद कर दें, ऑर्डिनेंस लाना पार्लियामान की तौहीन है। आइन बिल्कुल वाज़ेह है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमिश्नर बैठ जाते तो ट्राइब्यूनल्स के तनाज़े का कोई हल निकल आता। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर सकते? क्या पाकिस्तान में हर चीज़ को मुतनाज़ बनाना लाजिम है? ये हमारे लिए एक टेस्ट केस है
और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपको इंसाफ होगा भी, लेकिन आपको इंसाफ होता हुआ नज़र आएगा। 20 मिलियन ईच जो है वो तो इमीडिएटली आपको रिलीज़ कर दिया जाएगा। उसके ये जो वाक़या हुआ है इसके तदारुक के लिए हमें आइंदा भी सोचना चाहिए। वकला का कत्ल हमारे लिए टेस्ट केस है। हुकूमत अपने फर्ज से गाफिल नहीं है, आपको इंसाफ होता नजर आएगा। वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का अटक में तकरीब से खिताब। अटक में एलीट फोर्स के एहलकार ने रंजिश पर चैम्बर में घुसकर फायरिंग करके 2 वकला को कत्ल कर दिया था। कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़ई की तहकीकात जारी है। कोयटा के नवाही इलाके में पिकनिक पॉइंट से 10 अफराद अगवा। मुखवियों में एक कस्टम एहलकार समेत पंजाब के रहायशी अफराद शामिल। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने पहले मुखवियों के शनाख्ती कार्ड चेक किए, फिर उन्हें अगवा करके ले गए। ऊंट के बाद भैंस खेत में जाने पर पंजाब का वडेरा आग बगुला। गुजरांवाला में खेत के मालिक ने चरवाहे को कत्ल कर दिया। चरवाहे की भैंस खेत में चली गई, जिस पर मुलजिम की उससे तल्ख कलामी हुई। मुलजिम ने अपने बेटों को बुलाकर उस पर फायरिंग करवा दी। पुलिस मौके पर पहुंच गई, कार्रवाई का आगाज कर दिया। साहिवाल के अस्पताल में आतिश ज़दगी के वाक़े पर डॉक्टर्स की मौतली और गिरफ्तारी। यंग डॉक्टर्स की कॉल पर टीचिंग अस्पताल की ओपीडी एहतजाजन बंद। मुतालबात की मंजूरी तक ओपीडी में काम बंद रखने का ऐलान। खानेवाल डीएचक्यू 3 बच्चों की अमवात पर गिरफ्तार नर्स की गिरफ्तारी का मामला। मुल्तान, सादिकाबाद, साहिवाल, सरगोधा समेत पंजाब भर के अस्पतालों में नर्सेज का काम छोड़ एहतजाज। स्टाफ नर्स की फौरी रिहाई का मुतालबा। ईद पर बसियार खोरी। लाहौर में 3 रोज के दौरान 18,000 से ज्यादा अफराद अस्पताल पहुंच गए। गैस्ट्रो और डायरिया में मुब्तला। कई रोज की गर्मी के बाद पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर में भी बादल बरस पड़े, गर्मी का जोर टूट गया। मुरीद के कसूर, सियालकोट, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में रिमझिम। आज केपी में बारिश का इम्कान है। मानसून बारिशें जून के आखिरी हफ्ते में शुरू होंगी। हज बैतुल्ला, पाकिस्तानी हाजियों की वतन वापसी शुरू। हजाज कराची, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद पहुंचेंगे। बाद हज ऑपरेशन के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। मजमूई तौर पर 250 से ज्यादा फ्लाइट्स चलाई जाएंगी। हज के दौरान सऊदी अरब में जाँ बहक हाजियों की तादाद 922 तक जा पहुंची। मजमूई तौर पर 35 पाकिस्तानियों की अमवात हुई। डीजी हज का कहना है कि 50 डिग्री दर्जा हरारत में हज मुश्किल था। आज़मीन को बेयारो मददगार छोड़ने के इल्जामात बेबुनियाद हैं। गजा लहू लहू। इसराइली फौज का रफा में फिर दरिंदगी का मुजाहरा। इमदाद की राह तकते अफराद को टैंकों और ड्रोन से निशाना बनाया। 25 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा कमीशन ने इसराइली फौज को जंगी जराइम का मुर्तकिब करार दे दिया। मोदी अपने झूठ का नया पलंदा लिए दोबारा कश्मीर पहुंच गया। कश्मीर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की नई लहर। भारतीय हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों से हालात बदतरीन सूरत हाल इख्तियार कर चुके। कश्मीर में निस्फ से ज़ायद आबादी गुर्बत की ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर। बेरोज़गारी इंतहाई संगीन हद तक बढ़ चुकी। रूसी सदर वियतनाम पहुंच गए। वियतनाम के सदर से मुलाकात। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वियतनाम के साथ जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजबूत बनाना हमारी तरजीहात में शामिल है। रूस और वियतनाम के दरमियान मईशत और तिजारत के मैदान में भी ताल्लुकात में बेहतरी आई है।
भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में हीट वेव, शहर का पारा 45 डिग्री क्रॉस कर गया, अमवात बढ़ने लगी। 11 से 19 जून के दौरान 192 अफराद हलाक हुए। भारत में हीट स्ट्रोक से अब तक 40,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हो चुके। बरतानिया में बड़ी तब्दीली आने का इम्कान, अपोजिशन लेबर पार्टी को इंतखाबात में 425 नशिस्तें मिलने का इम्कान। कंजर्वेटिव पार्टी की मकबूलियत 200 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। इलेक्शन में सिर्फ 108 नशिस्तें मिलने का इम्कान। मुत्तहदा अरब अमारात मुसलसल तीसरी बार अमीर तरीन अफराद का मस्कन बनने को तैयार। दुनिया भर से 6,700 अमीर अफराद के UAE मुंतकिल होने की तवक्को है। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले का दूसरा मैच, इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेटों से हरा दिया। इंग्लैंड ने 181 रन का हदफ 18वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। T20 सुपर 8 मरहले का तीसरा मैच भारत अफगानिस्तान में होगा। मैच मुकामी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शुरू होगा। जनूबी अफ्रीका का T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 में फातिहाना आगाज, अमेरिका को 18 रन से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 194 रन बनाए। अमेरिकी टीम की खूब मजामत 176 रन बना सकी। अमेरिका के एंड्रेस गॉस की शानदार बैटिंग, 47 गेंदों पर 80 रन बनाए, 5 छक्के और 5 चौके लगाए। क्विंटन डिकॉक ने अमेरिकी बॉलर्स को धो डाला, 26 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी बनाई। 74 रन की इनिंग्स में 7 चौके और 5 छक्के लगाए, प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। मकबूल तरीन मज़ाहनिकार मुश्ताक अहमद यूसुफी की बरसी, मुश्ताक अहमद यूसुफी को सितारे इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के नए गीत 20 सितंबर को रिलीज होंगे। एल्बम को बरतानवी गुलकार पीटर गैब्रियल के आर्काइव से दरियाफ्त किया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।